हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम में आप 102 सेकंड में कर दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एक भी सवाल नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 ट्रिक बताऊँगा। इन पाँचों ट्रिक से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल पाओगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। आप सारे सवाल खुद करोगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और, सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। बैंक का, अगर दिल्ली पुलिस का अगर आपने एग्ज़ाम भरा है, और चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम भी सारे अभी आने वाले हैं। तो आप मेहनत करके लग जाइए, पूरा जी जान लगाकर चल जाइए, जी जान लगाकर अपनी पूरी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपका सारे एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्प करूँगा पूरी पूरी। तो आप जी जान से लग जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में कि हमारे चैनल पर गणित और रीजनिंग की सभी ट्रिक मिलती है। तो चलते हैं पहली ट्रिक पर। तो दोस्तों आपके सामने है पहली ट्रिक। पहली ट्रिक को आपके ध्यान से पढ़ना है। पहली ट्रिक क्या है? घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, एंगल बिटवीन दी आवर एंड मिनट नीडल। आपको ये बताना है कि मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताओ, यानी कोण बताओ कि क्या कोण होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने घड़ी है और ये आपके सामने ट्रिक है। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे डिवाइडेड बाय 2। बस आपको ये ट्रिक लगानी है और आपका सवाल हो जाएगा आसानी से। क्या पूछा जाएगा? आपको ट्रिक क्या दी गई है? अगर आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये करना है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे डिवाइडेड बाय 2। और दोस्तों आपको एक छोटी छोटी बातें तो पता ही होंगी कि हमारे जो सर्किल होता है उसके जो एंगल होता है पूरा, अगर पूरा सर्किल होता है तो कितना एंगल होता है पूरे सर्किल का? 360 डिग्री। ये चीज़ आपको पता होगी। तो हम देख लेते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। हम पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको? फॉर्मूला क्या था? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे। जो आपको मिनट दी गई होगी, जो आपको घंटे दी गई होगी, जो भी आपको दिया गया होगा इसमें पुट करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है सवाल में। तो चलते हैं सवाल पर। तो दोस्तों आपके सामने है पहला सवाल। पहला सवाल देख लो। 3:25 पर दो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? यह आपसे पूछ रहा है। 3:25 पर दो सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, यानी एंगल कितना होगा। वॉट विल बी द एंगल बिटवीन द टू नीडल्स एट 3:25। जो हमारे इंग्लिश के भाई बहन हो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है? बस आपको एक चीज़ करनी है। जो आपके सामने ये ट्रिक दी गई है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे डिवाइडेड बाय 2, आपको करना क्या है? दोस्तों आपके सामने ये ट्रिक है, तो क्या करेंगे हम? 11 गुणे में मिनट कितनी दी गई है? 25 मिनट, तो 25 यहाँ पर रख देंगे, माइनस 60। आपके घंटे कितने दिए गए हैं? 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, इसको भाग दे देंगे 2 से। तो इनको आप जब आप इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 11 गुणा 25 करके क्या आएगा? 275। इतना तो आप कर ही सकते हो। 60 गुणे में 3 तो क्या आएगा? 180। 180 आएगा आपका, और भाग कितने से दे देंगे? 2 से। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 95 भाग में 2, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। जब आप इसको भाग दोगे तो क्या आएगा? 47.5।
आप भाग करके देख लो, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सते 14, 1 बचा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया मैं आपको एक बार बता रहा हूं। आई होप यहां तक नोट कर लिया होगा। इसका आंसर क्या आया दोस्तों निकल के? 47.5 डिग्री। ये आपका राइट आंसर आ गया। दोस्तों आपको कितना टाइम लगा? सिर्फ आपको ट्रिक में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 47.5 डिग्री आपका राइट आंसर आ गया। दोस्तों आपको कुछ भी टाइम दिया जा सकता है। ये आपको ये दिया जा सकता है कि 3:20 के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताओ। आपको ये भी टाइम दिया जा सकता है कि 5:40 मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5:40 के बीच में 5:40 के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या एंगल होगा। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से क्वेश्चन को कर दोगे। मतलब आपको कोण निकालने का कोई भी सवाल आएगा तो आप इस ट्रिक से कर दोगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आगे और भी अच्छी अच्छी ट्रिक है, तभी आपकी पूरी चीज़ें समझ में आएगी। आपका कोई भी सवाल कभी नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं अगली ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है ट्रिक नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर है ट्रिक नंबर 2। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का एंगल। ये कह रहा है कि 180 डिग्री का एंगल घड़ी में कब बनेगा, ये बोल रहा है। अगर आपको कोई भी टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 8 से 9 बजे के बीच में या 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये पूछ लेगा आपसे। तो इसमें क्या है, मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनता है घड़ी में, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरी जो घड़ी होती है 360 डिग्री की होती है और 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जैसे मान के चलो एक सुई यहाँ पर आ जाए, एक सुई यहाँ पर आ जाए, ऐसे, तो आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट में हो, तब 180 डिग्री का कोण बनता है घड़ी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि जैसे आपको कोई भी टाइम दे दिया जाए, मतलब कोई भी टाइम दे दिया जाएगा कि घड़ी में इस टाइम के बीच में और इस टाइम के बीच में कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जैसे 8 बजे से 9 बजे के बीच में, ऐसे पूछ लेगा वो। और आपको कुछ बातें नीचे लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। एक बार और बता दे रहा हूँ, 1 घंटे में एक बार बनता है, मतलब कोई भी घंटा हो सकता है। 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है घड़ी में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ऊपर कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं। अगर आपका टाइम 6 से कम है तो आपको +6 लेना है फॉर्मूले में, ये जो आपकी ट्रिक लिखी हुई है। अगर समय 6 से ज़्यादा है तो आपको -6 लेना है, -6। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आपकी ट्रिक क्या है? 60/11 गुणा में समय +-6, ये आपकी ट्रिक रहेगी। आपको ये निकालना है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा घड़ी में। अब मैं आपको सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। चलते हैं आगे सवाल पर। तो दोस्तों आपके सामने है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? घड़ी में 3 बजे और 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या कह रहा है? घड़ी में
3 बजे से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? व्हेन द क्लॉक हैव ए 180 डिग्री एंगल बिटवीन 3 and 4। ये आपको बोल रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये आपको निकालना कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरा कैसे निकालना है आपको। दोस्तों ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ये। तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों 60/11, समय कितना है आपका, समय हमेशा छोटे वाला लेना है। छोटे वाला समय लोगे 3 आ जाएगा, आपके 3 और 4 के बीच में पूछा तो 3 आएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस इसने क्या बोला है, जो आपका जो टाइम है वो कितने से, 6 से कम है। तो अगर 6 से कम है तो क्या लेना है, +6 ले लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 और 3 9, 9 6 54, 540/11 आ जाएगा, 540/11 आएगा। जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 11 चौक 44, 11 9 99, 1 बचेगा, 1/11 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर अभी तक आया नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका आंसर आ गया, आंसर नहीं आया अभी। आपका आंसर कब आएगा, जब आप ये टाइम निकल के आया इसको जोड़ दोगे 3 में, जो हमने 3 लिया था ना, अब इसमें इसको जोड़ना है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पूछेंगे तो जो ये टाइम निकल के आया इसको जोड़ना है। हमारा टाइम क्या निकल के आया, ये देखो आगे टाइम क्या निकल के आया हमारा, 49 1/11, ये आपका टाइम निकल के आया। इसको जोड़ेंगे 3 में, जब आप इसको 3 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3:49 1/11 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। पता चला, 3:49 1/11 पर आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा 3 बजे से 4 बजे के बीच में। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ गया। क्या बोल रहा है ये, 3:49 पर 1/11 में 180 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका घड़ी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी सवाल निकाल सकते हो, जिस टाइप की मैंने ट्रिक ये बताई है इस टाइप का आप सवाल निकाल सकते हो आराम से। तो आपका करेक्ट टाइम ये आ जाएगा, क्योंकि जो आपका ये टाइम आएगा ये जोड़ेंगे जरूर, 3 में जोड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आपका राइट आंसर आ गया। आई होप मेरी तरफ से पूरा आपका 100% समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दो, लाइक कर दो और चैनल के बारे में दोस्तों को बताओ। चलते हैं अगली ट्रिक पर। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, अगली वाली भी बहुत अच्छी ट्रिक है। और यहां पर इसकी ब्रैकेट रहेगी, ये ब्रैकेट है। चलते हैं अगली ट्रिक पर। हेलो, तो दोस्तों आपकी ट्रिक नंबर 3 क्या है। ट्रिक नंबर 3, आप एक बार अपनी ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 3 में क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री का कब कोण बनेगा 2 सुइयों के बीच में। तो ये कंडीशन कब होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है, ये 12 घंटे में 22 बार होती है, 24 घंटे में 44 बार होती है, और 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार होती है ये, और 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार होती है। ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है अपनी कॉपी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार और बोल देता हूँ, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 2 से 4 के बीच में 3 बार, 8 से 10 के बीच में 3 बार। तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। तो ये इसमें दोस्तों अब तक मैंने थोड़ा टाइम लिया जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब मैं थोड़ा इसको तेज़ी से करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें क्या क्या है, अगर समय 6 से कम है
तो +3 लेना है। अगर समय 6 से ज़्यादा है -3 लेना है। ये आपको लेना है, ये आपको याद रखना है। और आपकी ट्रिक क्या रहेगी, 60/11 गुणा में समय +-3। बस ये फॉर्मूला जो ये ट्रिक है ये पिछले वाली ट्रिक की तरह ही है। इस ट्रिक में आपको 6 की जगह 3 लेना है, क्योंकि अगर 180 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ बस थोड़ी अलग है, बाकी पूरी ट्रिक वही है लगभग। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। दोस्तों आपको कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा, आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि सारे एग्जाम आ चुके हैं, फिर मौका हाथ नहीं आएगा आपके। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में वह समय क्या होगा जब घंटे और मिनट की सुई आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। ये पूछ रहा है 7 से 7:30 के बीच में। तो आपको क्या करना है, ट्रिक में क्या लगाना है, बस आपको करना क्या है, 60/11 गुणा में समय। समय छोटे वाला लेना है आपको, और ये ब्रैकेट रखना है यहाँ पर, ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, समय लेंगे तो छोटे वाला 7 है, माइनस क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने क्या कहा था, अगर 6 से ज़्यादा है तो -3 लेंगे, और 6 से कम है तो +3 लेंगे। तो यहाँ 6 से ज़्यादा है तो -3 ले लेंगे। तो इसे सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, 240/11, ये आपका आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। 11 एकम 11 और कितना बचा, 9। 21 से है 9/11, लेकिन अभी इसका राइट आंसर नहीं आया। दोस्तों अभी जो आपका ये 21 सही 9/11 है, ये किस में जोड़ेंगे, छोटे वाले टाइम में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7:21 9/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। 7 बजे से 7:30 के बीच में आपका जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 7:21 9/11 पर। यही आपका राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, कमेंट भी आपने कर दिया, सब कुछ समझ में आ गया। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो दोस्तों आपके सामने है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या देखनी है आपको, जब आपकी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, आपकी कंडीशन क्या बनेगी, एक सुई के ऊपर जब दूसरी सुई आ जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे बनेगी, ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें। तो एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आएगी, घंटे और मिनट की सुई एक सीध में होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, अतिव्यापत या ओवरलैपिंग। जब एक सुई दूसरे सुई को ओवरलैप करेगी, तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, 60/11 इंटू समय, ये ट्रिक आपको लगानी है। और जो ये ओवरलैपिंग होती है, 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपके पूरा ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे सवाल पर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या करेंगे, 8 बजे और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। सवाल क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं। 8 बजे और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, यह आपको सवाल पूछा गया है। कैसे निकालना है दोस्तों, आपका जो आपकी ट्रिक क्या रहेगी, 60/11, समय क्या है, छोटे वाला समय लेना है। छोटे वाला समय लोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा।
तो आपका क्या आएगा 480/11। तो इसको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, इसको सोल्व करने के बाद में आएगा 11 चौक 44, 11 तिये 33, मतलब 43 सही 7/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने के बाद में आपका पूरा करेक्ट आंसर आएगा। तो आप जब इसको जोड़ोगे 43 सही 7/11 8 बजे वाले टाइम में जोड़ोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8:43 7/11 पर जो आपकी घड़ी की जो सुई होगी एक दूसरे के ऊपर होगी 8 बजे से 9 बजे के बीच में। साइड में जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। तो आपका राइट आंसर आ गया 8:43 7/11 पर आपकी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और आपको ट्रिक आसान लग रही होगी। दोस्तों सारे सवाल मैं ऐसे ही कराऊंगा, कभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होने दूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस आप भरोसा रखना, मेरे को सपोर्ट करना। चलते हैं अगली ट्रिक पर। तो ट्रिक नंबर 5 आपके सामने है। ट्रिक नंबर 5 में दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ये हमें घड़ी दी गई है यहाँ पर सामने, इसका पूरा योग कितना होता है 360 डिग्री। ये सभी बच्चों को पता होगा 360 डिग्री होता है, ये सबको पता है। जो इनके एंगल का जोड़ होता है वो पूरी घड़ी के एंगल का जोड़ कितना होगा, क्योंकि ये सर्किल है तो सर्किल में जो टोटल एंगल बनता है वो कितने का बनता है 360 डिग्री का, ये सबको पता होगा। तो ट्रिक नंबर 5 में क्या है, आपको पता है जो घंटे की सुई है एक चक्कर 12 घंटे में पूरा कर लेती है, एक चक्कर 12 घंटे में पूरा कर लेती है। तो एक चक्कर में कितना एंगल बनाती हो 360 डिग्री बनाती है, आपको पता है। तो 12 घंटे में पूरा करेगी तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो एक घंटे में कितना बनाएगी 12 से भाग करेंगे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि 6 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी 6 घंटे में। तो आपको क्या करना है, बस 30 में 6 की गुणा करनी है। तो क्या आएगा, जो घंटे की सुई है तो 6 घंटे में कितना कोण बनाएगी 180 डिग्री का, ये कोण बनाएगी। समझ में आ गया। चलते हैं दूसरी ट्रिक पर। 1 मिनट, आपको एक बात पता चल गई दोस्तों यहां से कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये पता चल गया है 30 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल। और अगर हमसे पूछ ले कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 30 डिग्री को 60 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा आधी डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में। अगर घड़ी की सुई 1 मिनट आगे जाती है तो जो आपका कोण बनेगा वो आधा डिग्री का बनेगा। पता चल गया। लेकिन आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि 10 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 10 को गुणा कर देंगे 1/2 से, तो क्या आएगा 5 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। कितने का बनेगा 5 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आ गई ये चीजें। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। आई होप अब आपके चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी। तो मिनट की सुई को क्या करेंगे भाई, आपको पता है मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितना बनाएगी 360 डिग्री का बनाएगी। मिनट की सुई 360 डिग्री का बनाएगी, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए मिनट की सुई को कितना जाना पड़ेगा 60 मिनट जाना पड़ेगा। तो 60 मिनट में कितना बनाती है 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना बनाएगी 60 से भाग करेंगे तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी बनाएगी है मिनट की। जो मिनट की सुई होगी वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। चीजें समझ में आ गई। चलते हैं आगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं जो सेकंड की सुई होती है हमारी।
तो दोस्तों सेकंड की सुई कितना बनाएगी? 60 सेकंड में एक चक्कर लगाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। 60 सेकंड में एक चक्कर लगाएगी ना पूरी। जो हमारी सेकंड की सुई है, जो सेकंड की सुई है हमारी, तो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में जब वो एक पूरा चक्कर करेगी तो कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी? 360 को 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। चीज़ें पता चल गई आपको? चीज़ें समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया। और दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट और बताना भूल गया कि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं। बस एक सेकंड, आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं। ये चीज़ें आपके क्लियर होगी यहां तक, मुझे उम्मीद है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको 2-3 ट्रिक में ये चीज़ें बताई हैं कि ओवरलैप 1 घंटे में 1 बार होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी, 24 घंटे में 22 बार होगी। पीछे मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। जो ये वाले पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। कई बार सवाल ये पूछ ले जाता है पेपर में कि 24 घंटे में जो घंटे और मिनट की सुई है तो कितनी बार ओवरलैप करती है। तो 24 घंटे में आंसर क्या आएगा? 22 बार। ऐसे भी डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट आप सभी ट्रिक में याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ये चीज़ें आपको रट गई। तो आई होप दोस्तों आपको आज मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। सारी ट्रिक आपने नोट कर ली होगी, सारी ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके सभी चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूला, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। बेल आइकन से क्या होगा, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। और दोस्तों हमारे चैनल के बारे में दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पर रीजनिंग और गणित की सारी ट्रिक मिलती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।